अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ टाइम हो चुका था मॉर्निंग का और मैं बना रही थी रोहान के लिए ब्रेकफास्ट और अपने लिए भी, नबीहा के लिए भी। स्कूल की चल रही हैं छुट्टियाँ तो अब सबके लिए ही बनाना पड़ता है और मोहसिन आजकल सुबह ही सुबह चले जाते हैं। अच्छा, मेरी आपको आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा मेरे गले में थोड़ा सा दर्द है और तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि घर में काम अभी तक मेरे चल रहा है और उसकी वजह से, थकन की वजह से आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इसलिए व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है और घर को भी थोड़ा सा देखना है। बस एक दफ़ा सेट हो जाए फिर ये है कि डेली व्लॉगिंग पर आ जाएंगे। तो यहाँ मैं बनाई थी रोहान के लिए ब्रेकफास्ट। मैं मोस्टली उसको फ्रेंच टोस्ट देती हूँ, स्वीट वाला। अच्छा, ये भी फ्रेंच टोस्ट ही कहलाता है, बस इसमें मिल्क नहीं होता और शुगर नहीं होती। शुगर की जगह सॉल्ट आ जाता और मिल्क स्किप कर देते हैं इसमें। तो यहाँ मैंने एग में डाल दिया था थोड़ा सा बिल्कुल सॉल्ट और थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक पेपर, क्योंकि रूहान मिर्चें भी खा लेता है, वो भी हमारे फ्लेवर्स की तरह ही लेता है, मतलब स्पाइसी भी वो खा ही लेता है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड कर दी थी और सॉल्ट ऐड करके अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया था। और इसमें बस एक बड़ा स्लाइस लिया है मैंने ब्रेड का, वो अच्छी तरह मैं इसको सोक कर दूँगी दोनों तरफ से और फिर मैं इसको बिल्कुल थोड़े से ऑयल में इसको बस हम टोस्ट कर लेंगे। तो दोनों साइड से हम इसको फ्लिप करके भी टोस्ट कर लेंगे अच्छे से। और मैं रूहान को देती हूँ, आपने देखा है मैं अभी तक मैं इसको क्यूब्स कट करके देती हूँ, उससे ना इजीली खा लेता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि इतना ज़्यादा मेरा स्टोव गंदा हो रहा है, क्योंकि तबीयत मेरी रात से ही ठीक नहीं थी, बॉडी क्रैम्प्स भी हो रहे थे और गले में भी थोड़ा सा दर्द था मेरे। तो मैंने रात में स्टोव क्लीनिंग नहीं करी। मैं मोस्टली रात में ही करके सोती हूँ, सुबह में नहीं करती। कभी कभार होता है ऐसे, जैसे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो फिर मैं सुबह में करती हूँ, अदरवाइज़ मैं रात में ही करके सोती हूँ किचन और स्टोव क्लीनिंग। रोहान का ब्रेकफास्ट मैं सबसे पहले रेडी करती हूँ, क्योंकि वो वेट भी नहीं करता और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है, गरम गरम नहीं खाता। यहाँ पे मैंने अपने नबीहा के लिए और अपने लिए एग फ्राई कर लिया था और अपने लिए चाय बना ली थी मग भर के। मुझे पता है गला ख़राब है मेरा, मुझे मलाई नहीं लेनी चाहिए दूध की चाय के ऊपर, लेकिन बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब मैं देखती हूँ कि दूध की पतीली में मलाई अच्छी खासी आ चुकी है और मैं चाय बना रही हूँ, तो मैं अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं कर पाती। तो खैर मैंने अपनी चाय ली मग भर के, क्योंकि सुकून चाहिए था और बॉडी क्रैम्प्स में होता है, दिल करता है बस गरम गरम सी चीज़ें पी लें हम। कॉफ़ी है या चाय है, कॉफ़ी का तो खैर वेदर नहीं है, लेकिन चाय मैंने मग भर के ले ली थी। 2 एग फ्राई कर लिए थे और रूहान को मैंने पहले ही दे दिया था। उसने थोड़ा सा ये खा के, मैंने उससे प्लेट ले ली थी वापस। मैंने कहा जाओ हमारे साथ खाना, तो फिर वो भी हमारे साथ बैठ के ना आराम से खा लेता है। थोड़ा सा तंग करता है लेकिन खा लेता है। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैंने यखनी रख दी थी चूल्हे पर चिकन की, क्योंकि मोहसिन ने आना था और आज हमने जाना था ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। तो मैंने रूहान और मोहसिन के लिए बस थोड़ा सा ही बिल्कुल चिकन का पुलाव बना दिया था। तो यहाँ पर मैं रूहान को खिलाकर और फिर तैयार करूँगी और उसको फिर ग्रॉसरी के लिए साथ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे वेदर आज बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब बाहर निकलने को भी दिल कर रहा था। गर्मी तो थी लेकिन हवा भी साथ साथ चल रही थी। रूहान को मैंने रेडी कर दिया था और नबीहा और मोहसिन रेडी हो रहे थे। मैं रूहान के साथ साथ रेडी हो गई थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी कपड़ों को गंदा कर देता है, इधर उधर बैठेगा, तैयार होकर भी ना ये सुकून से नहीं बैठता। माशाल्लाह चुलबुला बहुत ज़्यादा है तो शरारतें करता रहता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से रूहान खेलने के लिए आ गया था। इसके जब तक से डैडा रेडी हो रहे थे, इससे वेट नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूँ, फालतू तो बैठ नहीं सकता ये। तो ये अपने ब्लॉक्स फैलाकर बैठ गया, पूरा घर सिमटा हुआ था और जाते जाते रूहान ने पूरे ब्लॉक्स और रिंग्स अपने फैला दिए थे।
खैर बेचारी नबीहा की ड्यूटी लगती है कि अगर ये टॉयज़ वगैरह फैला दे तो वही समेट लेती है, क्योंकि मुझे घर के और भी दूसरे काम होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको रेडी करने के बाद सबसे पहले इसका बैक सेट किया, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम अभी बाहर निकल रहे हैं तो 10 काम हमारे और होते हैं, तो वो भी सोचते हैं करते हुए ही आ जाएँ, तो शायद लेट हो जाएँ या फिर जल्दी भी आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे आज प्लान था कि थोड़ा सा लेट आना था और घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रॉसरीज़ वगैरह करनी थी, बच्चों को थोड़ा सा बाहर लेकर जाना था, क्योंकि गर्मी अभी काफ़ी हद तक शाम में कम हो गई है। दिन में तो गर्मी होती है, लेकिन शाम में थोड़ी हवा वगैरह चल जाती है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर अपनी ग्रोसरीज़ वगैरह कंप्लीट कर ली थी। मोहसिन बिलिंग वगैरह करवा रहे थे और रूहान को एकदम से मस्ती चढ़ी और वो पूरी सुपरमार्केट में इतनी तेज़ तेज़ भाग रहा था। मोहसिन को इसने खूब भगाया, खूब शरारतें की यहाँ पर भी। रख दो, जल्दी से रख दो, शाबाश, वेरी गुड। चलो डाडा के पास। ग्रोसरी से फ्री होकर हम बाहर निकले तो देखा हल्की हल्की सी बिल्कुल बारिश हो रही थी। वेदर में फिर हब्स आ चुका था और सख्त किस्म की गर्मी भी हो रही थी। बारिश तो हल्की हल्की थी लेकिन गर्मी बहुत शदीद थी। फिर घर जाके कुछ रेडी करना था, तो मैंने सोचा कि बाहर से ही कुछ खाते हुए चलें, लेकिन रूहान ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। मेरा भी मूड बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, तबीयत अजीब सी हो रही थी, तो मैंने सोचा घर ही लेकर चलते हैं, फिर घर जाकर ही खाएंगे। यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह लेकर आ गए थे और खाना वगैरह खाया है। तो जी अब आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।